हेलो मित्रों, मैं लीगल ट्यूशन से हम पढ़ रहे थे पॉक्सो एक्ट 2012। तो हमने इसमें पढ़ चुके हैं अब तक चैप्टर 2 जो बालकों के विरुद्ध अपराध था, उसमें सेक्शन 3 और 4 को अच्छे से समझ लिया था। अब हम सेक्शन 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या पनिशमेंट, इसकी पनिशमेंट कहाँ पे है और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 5 जो कि बोलता है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, एग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये एक तरह से सेक्शन 3 का ही अपडेट वर्जन है। अब 3 का अपडेट वर्जन कैसे बोलेंगे इसको, मतलब थ्री सेक्शन 3 है वो सभी लोगों के लिए है, अप्लाई होता है। और सेक्शन 5 होता है जो कोई पावर में है, कोई रिलेशन में है, कोई अपनी पावर का मिसयूज़ करता है, उनके लिए ये सेक्शन 5 अपलोड सेक्शन 5 है और इसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 6 में है। तो वन बाय वन हम इसको, अपडेटेड वर्जन है ये सेक्शन 3 का। तो अब वन बाय वन हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो सेक्शन 5 बोलता है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। जिसमें क पॉइंट बोलता है, ए बोलता है जो कोई पुलिस जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर उसके थाने, जैसे मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आप इसका ये पढ़ लीजिए, आप उसमें यही लिखा हुआ है। जैसे पुलिस थाने का जहाँ वो पुलिस थाने में जहाँ उसकी ड्यूटी है वहाँ पे, या उस पुलिस थाने के क्षेत्र अधिकारी में किसी बालक के साथ कुछ करता है, सेक्सुअल हरासमेंट करता है, तो सेक्शन 5 में आएगा। थाने के किसी और थाने में करता है पर पुलिस अफसर है, तो वो भी सेक्शन 5 में आएगा। उसकी ड्यूटी है बच्चे को प्रोटेक्ट करना, फिर भी वो उस बच्चे का सेक्सुअल हरासमेंट करता है, तो वो भी ये सेक्शन 5A में आएगा। अगर उसकी पहचान है कि ये पुलिस अधिकारी और कहीं और पे है, ड्यूटी पे नहीं है पर वो पुलिस अधिकारी है, और अपनी जैसे मैं पुलिस अधिकारी हूँ, अपने गांव में जाके किसी बच्चे के साथ कुछ करता हूँ, तो मेरे पे ये सेक्शन लगा जाएगा। इसमें 5B कहता है सशस्त्र बल, जो कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि सशस्त्र बल किसे कहते हैं। अगर आपको पहले वाली क्लास याद हो तो उसमें बोला था कि पीछे जो अनुसूची 1 है उसमें सशस्त्र बल के बारे में कहा गया है। तो सशस्त्र बल 18 होते हैं, 18 प्रकार के सशस्त्र बल हैं जो अनुसूची 1 में दे रखे हैं। तो घरेलू घरेलू हिंसा, ये लैंगिक अपराध वाले के अनुसूची 1 ही है जिसमें 18 एक्टों के नाम दिए जो सशस्त्र बल की डेफिनेशन को बताते हैं। और अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो सशस्त्र बल का जो सेक्शन 2 के सी में था कि सशस्त्र बल किसे कहते हैं, उसमें साफ कहा रखा है कि जो अनुसूची है उसमें जो 18 एक्टों के नाम दे रखे हैं वो सभी सशस्त्र बल के अंदर काउंट किए जाएंगे। तो 5.2 भी यही बोलता है कि सशस्त्र बल का कोई सदस्य या कोई अफसर कोई भी अपनी सीमा के भीतर तैनात है, उसमें कोई करता है सशस्त्र बल की कमान के अधीन किसी क्षेत्र में, उसकी जो उसका क्षेत्र है उसके अधीन अपने कर्तव्य के अनुक्रम में, ठीक है, उक्त व्यक्ति सुरक्षा सशस्त्र बल के सदस्य के रूप में घात और उसकी पहचान की गई हो, अगर सबको पता है और लैंगिक हमला करता है तो ये वही चीज़ है। अब सेक्शन 5C बोलता है अगर कोई लोक सेवक है, कोई अफसर है, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। RS IAS जो भी है, अगर कोई भी इसमें बच्चों के साथ करता है तो वो भी सेक्शन 5 में पनिशमेंट किया जाएगा। सेक्शन D कहता है कि जेल में कोई बच्चा है तो उसके साथ कोई जेल का कर्मचारी या जेल के अधिकारी कुछ भी करते हैं तो वो सेक्शन 5। अब आप सोचोगे कि जे एक्ट में तो कहा गया है कि बच्चे को जेल में नहीं रखेगा, तो फिर ये 5D क्यों आएगा यहाँ पे। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि कोई महिला है जो गर्भवती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 5 साल तक बच्चे को माँ के पास रखा जाएगा। तो वो अपने कारावास के दौरान बच्चे के साथ में रहती है, उस टाइम पीरियड में कोई जेल का कर्मचारी किसी बच्चे के साथ कुछ भी सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ असॉल्ट करता है तो वो इस डेफिनेशन में आएगा। फिर सेक्शन 5E ये कहता है कि कोई भी अस्पताल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसका कोई कर्मचारी या डॉक्टर कुछ भी हो जो कोई ट्रीटमेंट करवाने आता है, उसके साथ ये कोई चीज़ असॉल्ट करता है तो ये भी इसी में आएगा। अब रेप पीड़िता को याद, जो मोस्टली केस होते हैं रेप बच्चे आते हैं, उनका जो मेडिकल होता है तो कुछ डॉक्टर या स्टाफ इसका फ़ायदा उठा के उनके साथ करते हैं, तो ये इसी सेक्शन 5 में आएगा। और सेक्शन 5F जो कि कहता है किसी शिक्षण संस्था या धार्मिक संस्था के प्रबंधक या कर्मचारी कोई भी, जैसे स्कूलों में या धार्मिक मंदिर मस्जिद में कोई भी प्रबंधक हो, कोई भी बालकों को करते हैं। अब जैसे धार्मिक क्षेत्र में आजकल बहुत बहुत केस दिख रहे हैं, आशाराम बाबू का देख लो, राम रहीम जी का देख लो, तो ये सारी चीज़ें उसमें सेक्शन 5 में आती है और उसका पनिशमेंट होता है 5F में, ठीक है। सेक्शन 5G जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यानी गैंग रेप करता है, या एक या एक से अधिक व्यक्ति सामान्य आग्रह करते हुए किसी लैंगिक हमला करते हैं, तो वो सेक्शन 5 में आता है। एक गैंग रेप वाला सेक्शन 5 में आता है। अब 5H कहता है किसी बालक को घातक आयुध, गर्म पदार्थ या संरक्षण पदार्थ का प्रयोग करते हुए। अब ये क्या चीज़ है, गर्म पदार्थ यानी एसिड की कोई धमकी दे के उस बच्चे या घातक बंदूक के नोक पे कुछ भी किया, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो ये सेक्शन 5 में आता है। 5I कोई भी बालक को उफती या शारीरिक नुकसान पहुंचा के कुछ हम करता है तो वो सेक्शन 5I में होगा, लेकिन एकदम अग्रावेटिव पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। 5J कहता है कोई भी बालक पर लैंगिक हमला करता है, अगर कोई मानसिक रूप से अशक्त है, पागल है, अनसाउंड है, तो उसके साथ अगर कोई भी करता है तो वो इसी में आएगा। किसी बालिका को लैंगिक हमले के वजह से गर्भवती हो जाए तो वो भी इसी के अंदर आएगा। किसी बालक के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है और वो कोई बीमारी देता है जैसे एड्स टाइप में, तो वो भी इसी के अंदर आएगा एविटेड में। कोई बा कोई जो कोई बा
अब सेक्शन 5 के है, जो कोई बालक मानसिक और शारीरिक कल कोई बालक है जो मानसिक और शारीरिक आवश्यकता है, यानी तो उसका लाभ उठाते हुए कोई बालक के साथ कोई करता है, प्रवेश लिंक करता है, तो वो इसी में आएगा। 5 किसी किसी जो कोई किसी बालक पे एक से अधिक बार प्रवेश लिंग करता है, यानी एक ही लड़के के साथ बार बार रेप करता है, लैंगिक हमला करता है, तो वो इसी में आएगा। अब इसमें ये देखना 5M में एक आयु दे रखी है, 12 साल की कम आयु के बालक के साथ, यानी 12 साल से कम आयु के बालक के साथ कोई लैंगिक हमला करता है तो सेक्शन 5 में एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। 5N कहता है कोई बालक का रक्त दत्तक, यानी कोई बालक के रिलेशन में हो और वो अगर उसके साथ लैंगिक हमला करता है तो सेक्शन 5 में आएगा। 5O कहता है जो कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाले किसी संस्था, स्वामी या प्रबंधन के कर्मचारी, बाल सुधार है, वो उसमें अगर कोई भी बाल सुधार में कोई बच्चा रहता है और उसके साथ वहाँ का ओनर या स्टाफ कुछ भी करता हो तो सेक्शन 5 में आएगा। सेक्शन P जो कोई किसी बालक के न्याय या प्राधिकार के पद पर होते हुए बालक की किसी संस्था या गृह का या कहीं बालक के लैंगिक परीक्षण, यानी इसका मतलब है कोई बालक के गार्जियन या बालक के बारे में कुछ डिसीजन लेने वाली पोजीशन में हो तो वो इसी डेफिनेशन में आएगा। अब 5Q है कि जो कोई जानते हुए बालक गर्भ से, अगर किसी को पता है और वो बालक गर्भ से है और फिर भी उसके साथ ये लैंगिक हमला करता है तो वो इसी में आएगा। अगर कोई बच्चे के साथ रेप करता है और उसकी बार रेप करने के बाद उसको पता चलता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, उससे डर के मारे किसकी हत्या कर देता है तो वो भी सेक्शन 5 में काउंट किया जाएगा। 2S बोलता है, ये 2R था, अब 2S जो कोई सामुदायिक पंथिक हिंसा के दौरान प्राकृतिक प्रकार से किसी स्थिति के दौरान बालक का प्रवेश लेंगे, यानी जैसे कास्ट की कोई दंगे होते हैं, दो रिलीजियंस में दंगे होते हैं, उसमें कोई जैसे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में कोई दंगे होते हैं, मुसलमान के लड़ाई किसी हिंदू पे रेप करता है तो ये इसी डेफिनेशन का आता है। तो जो कोई बालक को प्रवेश लैंगिक हमला करता है, बालक को सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करता है या नग्न करने का प्रदर्शन करता है। 5U में ये सिंपल सी चीज़, बच्चे का लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक जगह पर नंगा करता है, वस्त्रहीन करता है, तो वो सेक्शन 5 में आएगा। अब ये आपने पढ़े, इसमें अब मैं आपको अच्छे से अपनी भाषा में बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए फटाफट। देखो, फर्स्ट होता है कि पुलिस अफसर हो, सेकंड सशस्त्र बल, तीसरा लोक सेवक हो, चौथा जेल प्रहरी, पांचवा अस्पताल का कोई हो, छठा धार्मिक संस्था शैक्षणिक संस्था में, आठवां कोई सामूहिक बलात्कार हो, नौवां घातक आयुध या फिर एसिड का दर्द दिखा के, नौवां फिर शारीरिक कोई मानसिक और शारीरिक आवश्यकता हो, कोई इसके बाद बालक का शारीरिक आवश्यकता हो, गर्भवती कर देता है या कोई रोक दे देता है तो इसी में आएगा। बालक की मृत्यु हो जाती है तो भी इसी में आएगा। बालक को मानसिक का लाभ उठाते हुए कोई इसका रेप करता है, एक ही बालक से बार बार करता है, 12 साल की आयु से कम वाले में ये करता है, कोई इसके रिलेशन में हो, दत्तक में हो, विवाह में करता है तो उसके साथ यही आएगा। तो ये बहुत सारे पॉइंट इसको हमें इसी रो में याद करने हैं। और सबसे बेस्ट आशा है कि इसकी बैरट से आप पढ़ोगे तो इसको अच्छे से समझ में आओगे। मैं सिर्फ आपको एक शॉर्ट ट्रिक में समझा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। अब इसका जो सेक्शन 6 है उसमें सिंपल सी चीज़ क्या है कि इनका जो दंड है, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का दंड, उसके बारे में बात करता है। और ये बताता है कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का दंड कितना होगा और मिनिमम कितना होगा, ज़्यादा। तो इसमें सिंपल सी चीज़ दे रखी है कि मिनिमम 20 साल होगा और मैक्सिमम लाइफ इंक्लूडेड और डेथ, जो कि इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें डेथ का सेंटेंस दे रखा है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 की पनिशमेंट सेक्शन 6 में ये किस पॉक्सिंग ये कहा जाता है, पॉक्सो एक्ट में किस एक्ट में डेथ, सबसे पहले डेथ की बात की है तो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में करी गई है और इसकी मिनिमम पनिशमेंट 20 साल है और मैक्सिमम लाइफ इंक्लूडेड और डेथ, शेष जीवन काल भी और डेथ, इनमें से कोई भी दिए जा सकते हैं। अब इसमें जो जुर्माना लगेगा वो पीड़िता को दिया जाएगा उसका पुनर्वास के लिए या चिकित्सा व्यय के खर्चों के लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 कहता है लैंगिक हमला यानी सेक्सुअल असॉल्ट। ये जो अपने इंडिया में मोस्टली 70% केस होते हैं वो बच्चों के खिलाफ वो इसी सेक्शन में होते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो मेन चीज़ है कि मेंसरिया होना आवश्यक है। इसमें अगर आप पढ़ोगे तो मेंसरिया के बारे में कहा गया है। अब मेंसरिया का मतलब क्या है, गिल्टी माइंड, यानी उसका आशय है कि हाँ मेरे को इसको ऐसे करना है, सेक्सुअल असॉल्ट करना है। तो जो कोई लैंगिक हमले के आशय से बालक की किसी योनि, लिंग, गुदा, स्तन को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा, स्तन को स्पर्श करता है वो लैंगिक हमला या अन्य कार्य करता है वो जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक सत्र का अंतर्गत है लैंगिक हमला कहता है। इसमें प्रवेशन नहीं होता, बाकी ये सारी चीज़ें होती है जो सेक्शन 3 में बताई गई है प्रवेशन को छोड़ के। अब इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट हुआ था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सेक्शन 7 में सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है कि इसमें प्रवेशन नहीं होता और बाकी सेक्सुअल हरासमेंट है, असॉल्ट सॉरी। तो ये सेक्शन 3 का ही क्राइम है, पर इसमें प्रवेशन नहीं होता, प्रवेशन के बिना होता है। तो ये चीज़ें सेक्शन 7 में, इसमें वापस से बताता हूँ, मेंसरिया आवश्यक है। जो गिल्टी माइंड है उसमें क्या लिखा है कि जो कोई लैंगिक आशय से बालक
की योनि, लिंग, गुदा, स्तनों को स्पर्श करता है, या बालकों से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा, स्तनों को स्पर्श करता है, या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्गत होता है, लैंगिक हमला कहलाता है। अब इसमें इसमें केस था लैंडमार्क केस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश। इसमें ये होता है कि एक एक लड़की घर से अमरूद लेने के लिए जाती है, तो वो अमरूद लेने जाती है। एक आदमी है जिसका नाम सतीश है, वो इसको बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अमरूद दे दूंगा। तो वो उसके कमरे में घर पे ले जाता है और उसके कपड़े उठाए बिना उसके स्तनों को दबाता है, स्तनों को टच करता है और सलवार ऊपर करने की कोशिश करता है, और लड़की बचने का प्रयास, चिल्लाने का प्रयास करती है तो मुंह दबाता है। अब इसमें 3 चीज़ होती है, कपड़ों के ऊपर से, ठीक है, सलवार ऊपर करने की कोशिश और मुंह दबाता है। तो उसकी माँ, वो आई नहीं लड़की, तो उसकी माँ ढूंढती है उसको। तो औरत कहती है, कोई औरत मिलती है, बोलती है कि वो तो उसके घर पे गई हुई है, वो लेके गया है। तो वो जब जाके देखती है तो उस चिल और जब वो उस आदमी के घर पे जाती है तो ये आदमी नीचे आता है और उससे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ, तो वो मना बोल देता है। बट ऊपर से आवाज़ आती है तो वो औरत ऊपर जाती है और अपनी बेटी को देखती है और बेटी ने उसको पूरी बात बता देती है। ये नीचे आके केस करने अपने घर पे जाते हैं। पीछे से सतीश सुसाइड करने की कोशिश करता है, परंतु होता यह है कि जब ये महिला रिपोर्ट करवाती है तो पुलिस सतीश को पकड़ने जाती है, वो सुसाइड करता है और पुलिस उसको एंड टाइम पे बचा लेती है। वो सुसाइड कर अटेम्प्ट तो करता है पर बच जाता है। जब ये सेशन कोर्ट में मामला पहुंचा कोर्ट में, तो पहले तो पनिशमेंट दे दी, फिर इस कोर्ट को हाई कोर्ट में पहुंचा, ठीक है। हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने सेक्शन 7 हटा दिया। अब सेक्शन 7 में काउंट ही नहीं किया हाई कोर्ट ने कहा कि इसके अंदर ऊपर से किया, स्किन टू स्किन कनेक्ट टच नहीं हुआ, इसलिए सेक्शन 7 हट गया और उसको बरी कर दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई लोगों से, हाई प्रोफाइल जो क्या विधि रचयाकर है, उनसे बात की। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा, जैसे तो हर कोई कुछ लगा के कुछ भी कर सकता है, ग्लव्स पहन के कुछ भी कर सकता है, तो स्किन टू स्किन कनेक्ट होगी नहीं तो उसको तो फ्री हो जाएगा, ऐसे नहीं है। फिर हाई कोर्ट ने सेक्शन 7 ऐड कहा, इसमें कहा कि ज़रूरी नहीं है स्किन टू स्किन टच होना, और इसको उसने पनिशमेंट दी। और उसी बीच में एक और केस हुआ था जिसमें एक परिवार था जिसमें बाप तो गांव में खेती बाड़ी करता था, माँ बाहर घरों में काम करती, 2 बेटियाँ थी। एक व्यक्ति आता है, छोटी लड़की थी, एक व्यक्ति आता है, वो अपना प्राइवेट पार्ट लड़की को दिखाता है और उसका हाथ पकड़ता है लड़की का, ताकि उसका प्राइवेट पार्ट उसको टच करा सके। पीछे से औरत आ जाती है, उसकी माँ आ जाती है और चिल्लाती है। तो इस केस में भी ये कहा था कि स्किन टू स्किन टच हुई नहीं थी, इस वजह से उसको छोड़ दिया। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने, ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ कहा कि स्किन टू स्किन टच होना ज़रूरी नहीं है। तो इसके बाद में इसको सेक्शन 8 में इसको पनिशमेंट दिया गया। अब जब भी चार्ज लगता है तो जिस सेक्शन में डेफिनेशन हो उसका यूज़ ना करके सेक्शन 8 में होगा, जिसमें सिंपल सी चीज़ कह रखी है, पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन 8 में इसका, कि किसी भी भारतीय के कारावास, यानी कठोर भी और सिंपल भी, जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी, यानी मिनिमम 3 वर्ष है और मैक्सिमम 5 ईयर है, और प्लस जुर्माना, ये लैंगिक हमले के लिए दंड है। सेक्शन 7 में, अब मैं आपको वापस समझाता हूँ। सेक्शन 7 ये बोलता है, इसमें सेक्शन 3 वाला ही क्राइम है, परंतु इसमें प्रवेशन नहीं है, बिना प्रवेशन की जो सेक्शन 3 का क्राइम होता है वो सेक्शन 7 में है, 7 का है, परिभाषा में है। लैंगिक हमला सेम परिभाषा है, बस सेक्शन 3 का जो प्रवेशन है वर्ड, उसको हटा दो तो ये सेक्शन 7 में आ जाएगा। इसकी पनिशमेंट मिनिमम 8 में दे रखी है, मिनिमम 3 साल है, मैक्सिमम 5 साल है और जुर्माना है। अब इसी का अपडेटेड वर्जन सेक्शन 7 का गुरुत्व, यानी वो सारी की सारी चीज़ें जो सेक्शन 5 में आपने पढ़ी थी कि कौन कौन होंगे, कि पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल, लोक सेवक, जेल प्रहरी, अस्पताल, शैक्षणिक संस्था, 12 साल से कम आयु, सामूहिक रूप से या फिर कुछ एसिड का दर, किसी फोटो गर्भवती करना, रोक देना, तो ये सारी सेम वो के वही पॉइंट आएंगे सेक्शन 9 में। बस इसमें एक चीज़ 2019 में जोड़ दी गई, जो ये थी, जो उसमें ये एक 2019 में एक चीज़ जोड़ दी गई कि कोई सेक्सुअल बालक के प्रवेशन लैंगिक हमला के प्रयोजन के लिए कोई ड्रग्स या फिर कुछ मादक हार्मोन बढ़ाने के लिए, जिससे वो जल्दी कम आयु में वयस्क दिखे, उसके लिए अगर कोई ड्रग्स देता है, ड्रग्स यानी दवाई का यूज़ कर सकते हैं, कुछ हार्मोन बढ़ाने के इंजेक्शन देता है, तो वो इस चीज़ में आता है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में। तो ये सेक्शन 9 है, उसकी जो पनिशमेंट है, देखो सेक्शन 5 में जो चीज़ें दे रखी है एज इट एज सेक्शन 9 में है, बस इसमें एक लास्ट 2019 का यानी 9V, उसमें ये कहा गया है कि बच्चा छोटा है, उसको कोई ड्रग्स दिया जाता है या उसके हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए, और ये सारी चीज़ें उसके लैंगिक कार्यों के लिए करता है, यानी उसको जो जैसे 10 साल का बच्चा है, बच्ची है या बच्चा है, उसको वयस्क दिखाने के लिए उसमें हार्मोन के इंजेक्शन देता है या फिर कोई ड्रग्स देता है जिससे उसकी आयु 18, 19, 20 साल लगे, तो ऐसे कोई ड्रग्स देता है तो वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। और इसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 10 में है, जिसमें कहा गया है कि दोनों में से किसी भारतीय कारावास, सिंपल कारावास या कठोर कारावास, जो कि अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, 5 वर्ष से कम और 7 वर्ष तक होगी, और दंडित किया जाएगा, अपना जुर्माना है। ये सेक्शन 10 के बारे में कहा गया है, पनिशमेंट के बारे में कहा गया है सेक्शन 10।
तो हमने ये पढ़ चुके हैं सेक्शन 10 तक। अब मैं आपको छोटे से एक बार छोटा सा रूप में समझा देता हूँ कि सेक्शन 3 जो कि कहता है पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो कि 4 तरीके से होता है, जिसमें हमने पढ़ा था पेनिटेटिव, इंसर्ट, मेंटेनेंस और अप्लाई, पीमा। ये जो पढ़े थे हमने। इसके बाद इसकी जो अब मैं पनिशमेंट बताता हूँ। सेक्शन 4 में इसकी पनिशमेंट का मिनिमम है 10 साल, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। पर इसमें एक सेकंड क्लोज कहता है कि सेक्शन 4 का सेकंड क्लोज कहता है कि 16 साल से कम उम्र है तो मिनिमम आयु जो पनिशमेंट की होगी वो 20 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट या आजीवन कारावास या शेष जीवन काल होगा। और जो इसकी जब फाइन मिलेगी प्लस में वो बच्चे के चिकित्सा और उसके पुनर्वास के लिए यूज़ मिली जाएगी। अब सेक्शन 5 एग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इसकी मिनिमम पनिशमेंट 20 ईयर है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ इसमें पहला बार डेथ का यूज़ किया गया था। तो ये चीज़ है। और इसका जो पनिशमेंट मिलेगा वो भी इसको ही मिलेगा, बच्चे को ही। जो फाइन मिलेगा वो बच्चे के पुनर्वास के लिए काम में लिया जाएगा। सेक्शन 7 जो कि सेक्सुअल असॉल्ट है, जिसकी पनिशमेंट सेक्शन 8 में कर रखी है कि मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 5 साल और प्लस फाइन। और एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की जो कर रखी है वो सेक्शन 9 में है। सेक्शन 9 में और उसका पनिशमेंट है वो 10 में है। उसमें कहेगा कि 5 साल मिनिमम और 7 साल मैक्सिमम और फाइन है। तो ये चीज़ें इसमें दे रखी है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 और सेक्शन 12। ये इसके बाद ये 11 12 खत्म होने के बाद में ये खत्म होने के बाद ये चैप्टर 2 हमारा खत्म हो जाएगा। अब सेक्शन 11 क्या है और सेक्शन 12 क्या है इसके बारे में। अब सेक्शन 11 है लैंगिक उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट, बच्चे का हरासमेंट करना, वो सेक्शन 11 के तहत उसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 12 में है। अब सेक्सुअल हरासमेंट कितने टाइप से होता है? ये 6 टाइप से होता है। अब इसको हम वन बाय वन हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि सेक्सुअल हरासमेंट कैसे होता है। सेक्सुअल हरासमेंट में 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक में पहला है कि कोई शब्द कह के, कोई ध्वनि निकाल के, कोई इशारा करके, कोई ऑब्जेक्ट दिखा के या बॉडी का पार्ट दिखा के कोई लैंगिक इशारा करता है, बॉडी का कोई पार्ट दिखा के कोई लैंगिक इशारा करता है तो सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। अब इसमें कोई शब्द कहता है या फिर कोई ध्वनि निकालता है, कोई इशारा करता है, कोई ऑब्जेक्ट वस्तु दिखाता है या बॉडी का कोई पार्ट दिखा के लैंगिक आशय से दिखाता है, लैंगिक आशय से कोई दिखाता है, इसमें भी मेन श्रेय है लैंगिक आशय। तो ये सेक्शन पहला तो ये है सेक्शन 11 का हरासमेंट के कि कोई इशारा करता है, ध्वनि निकालता है, कोई वर्ड कहता है, ऑब्जेक्ट दिखाता है, बॉडी पार्ट दिखाता है लैंगिक आशय से। ठीक है। सेकंड, कोई बॉडी का पार्ट प्रदर्शित करता है, अपने कोई बॉडी का पार्ट प्रदर्शित करता है। थर्ड, लैंगिक प्रयोजन के लिए किसी प्रारूप में या मीडिया में बालक का कोई दिखाता है। अश्लील प्रयोजन के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है, उसे कोई पॉर्न दिखाता है तो वो सेक्शन ये 11 की क्लोज 3 में आता है। ठीक है। और कंटिन्यू उसको फॉलो करता है इंस्टाग्राम पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर निरंतर उसके पीछे भाग जाता है तो ये सेक्शन 11 के क्लोज 4 में आता है। कोई धमकी देता है उसको कि तेरी फोटो यूज़ कर लूँगा, जैसे कोई बच्चा किसी के साथ रिलेशनशिप में और उसके साथ प्राइवेट फोटो, उस समय तो सहमति थी, पर जैसे ब्रेकअप हो जाता है, कुछ भी होता है तो बोलता है कि तुम्हारी फोटो में यूज़ कर लूँगा, दिखा दूँगा, बदनाम कर दूँगा। तो वो ये सेक्शन 11 की क्लोज 5 में आएगी। और सेक्शन 11 का क्लोज 6 कहता है कि अश्लील प्रयोजन के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है, लालच देता है और या उसके लिए परितोषण देता है कि बालक को कहता है कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा देता है कि तुझे इतना दूंगा तो ये काम कर ले। तो ये सेक्शन 5 हरासमेंट में आता है। अब मैं इसको वापस से आपको समझाता हूँ कि सेक्शन 11 में कौन सी 6 चीज़ें हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट के काउंट की जाती है। पहली है पहला 11 का पहला क्लोज कहता है कोई वर्ड कहता है, ध्वनि निकालता है, कोई इशारा करता है, कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, बॉडी पार्ट दिखाता है लैंगिक आशय से, तो वो सेक्शन 11 की क्लोज 1 में। क्लोज 2 कहता है कोई बॉडी पार्ट प्रदर्शित करता है और लैंगिक आशय। ठीक है। क्लोज 3 कहता है कि उसको पॉर्न दिखाता है बच्चे को। और क्लोज 4 कहता है कि लगातार उसको फॉलो करता है, उसके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं पे भी कंटेंटली उसको फॉलो करता है। क्लोज 5 कहता है धमकी देता है कि तुम्हारी फोटो को यूज़ करूँगा और तुम्हें बदनाम करूँगा, तो ये सेक्शन 11 की क्लोज 5 में आता है। सेक्शन 6 कहता है कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उसे कोई प्रलोभन देता है, कोई लालच पैसा दे उसको लैंगिक आशय से कराता है तो वो सेक्शन 11 में आएगा। अब इसकी जो पनिशमेंट है लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड, इसमें सिंपल से करेगा कि इसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना है। सेक्शन 12 में सिंपल सी चीज़ कह रही है कि लैंगिक उत्पीड़न करने वाले दोनों में से किसी बात के कारावास से कि जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है, 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है और प्लस जुर्माना। तो ये हमारा पूरा सेक्शन चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे जो है अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग और उसके लिए दंड, चैप्टर 3। अब देखिए हम अब तक चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये चैप्टर 2 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है बालकों के विरुद्ध अपराध में। अब यह अश्लील प्रयोजन के बालकों का उपयोग वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।